हेलो गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी है और इसमें हम पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये करता है कि ये हमें फैसिलेट कर देता है कि हम किसी भी पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे सोच लीजिए, हम गूगल मैप सभी फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो उसके पीछे जो बैठकर टेक्नोलॉजी यूज होता है वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमको जाना है। ये पॉइंट ए है, यहाँ पर हम हैं, और हमको पॉइंट बी पर जाना है। तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो सारे ड्राइव होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लेते हैं कि एक प्लेन है, एक पेपर है, ये देख रहे हैं। इसको हमने परपेंडिकुलर दो भागों में कट किया। तो जहां पर ये कट हुआ है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। यानी कहने का मतलब है, जो एक्स एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, या हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये जो इसको जब हम परपेंडिकुलर कट किए हैं तो यहाँ पर जो ये बक्स जैसा बना हुआ है, तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। मतलब ये चार क्वाड्रेंट हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और ये जो क्वाड्रेंट है इसका जो वैल्यू होता है, यानी इसमें जो साइन होते हैं प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होते हैं, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। ये क्यों होते हैं इसको बताया जाएगा। देखिए, ये सारे के सारे जो होते हैं, यानी ये जो चीज है हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। और यहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को, या हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस को बोल सकते हैं ऑब्सिसा, क्योंकि एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? ऑब्सिसा बोला जाता है। और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 2 और 5 है, तो इसके जो फर्स्ट जो एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। क्या बोलते हैं? ये एक्स का वैल्यू है, और इनको बोलते हैं ये वाई का वैल्यू है। बात समझ में नहीं आ रहा है? यानी कभी भी 2 और 5 जो है ये इज नॉट इक्वल टू 5 और 2। यानी यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, और यहाँ पर देख रहे हैं x का वैल्यू क्या हो गया? y हो गया, सॉरी 5 हो गया। और यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? 5 है, और यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? 2 है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो ये ऑर्डर पेयर है इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। यानी 2 और 5, और जैसे ही इनका ऑर्डर चेंज कर दिए वो इक्वल नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उनको हमेशा एक्स एक्सिस कहेंगे, और सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस कहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब समझते हैं कि ये प्लस क्यों होता है, प्लस प्लस, ये माइनस प्लस क्यों होता है, ये माइनस माइनस क्यों होता है, और ये प्लस माइनस क्यों होता है। देखिए, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू होता है, लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू होता है। ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तभी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और नीचे आएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं कि ये पहले हम जो अभी अभी बताएं आपको कि x का वैल्यू पहले लिखा जाता है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, और ये भी निगेटिव है। तो यहाँ पर x प्लस में है और y भी प्लस में है, तो प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर
ये चूंकि माइनस में है और पहले हम जो एलिमेंट लिखते हैं ऑर्डर पेयर में, वो हमारा क्या होता है, माइनस होता है, और बाद वाला सॉरी वो एक्स का वैल्यू होता है, और दूसरा जो होता है वो वाई का वैल्यू होता है। तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस में है तो ये माइनस हो गया, और ये भी वाई जो है ये क्या है, माइनस में है, तो ये भी माइनस हो गया। यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस प्लस में है और वाई माइनस में है, तो माइनस हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि -2 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो -2 और -5 देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, देख रहे हैं ना। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि 5 और -2 किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 5 और -2 यानी 5 प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और कहा जाएगा कि 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो देखिए 2 का वैल्यू भी पॉजिटिव और 3 है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और फोर्थ अगर मान लीजिए ये माइनस है और ये 2 है, यानी पहला जो एलिमेंट है वो निगेटिव में, दूसरा पॉजिटिव में, तो किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में आया होगा, और आगे और सारा चीज़ बताया जाएगा इसमें, अभी बहुत कुछ है। ठीक है, वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।